ओम शांति। हम ब्राह्मणों का एक ही उद्देश्य रहता है कि बाबा जो भी हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर हम पूरा पूरा चलें। पर कहीं न कहीं फिर हमसे गलती हो जाती है, जैसे कि क्रोध। बाबा हमेशा कहते हैं कि सबके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई की दृष्टि रखनी चाहिए। तो ये सब हम कई सालों तक योग में रह करके अपनी इस कमज़ोरी के ऊपर 80% तो जीत पा लेते हैं, पर फिर कहीं ना कहीं हमसे क्रोध हो ही जाता है। तभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने क्रोध किया। तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखने की है कि हम अर्थात आत्मा जो ओरिजिनल स्वरूप में है वो कभी भी क्रोध नहीं कर सकती है। अगर क्रोध हुआ भी है तो वो ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ है, और वो जो है उस रोल ने किया है। अर्थात कि हमें जो रोल मिला हुआ है, जो भी ABCXYZ नाम का जो रोल मिला हुआ है, प्रदीप परेश जो भी रोल मिला हुआ उसने किया है, मैंने क्रोध नहीं किया है। तो ऑन द स्पॉट हमें अपना ध्यान उस सीन से हटा करके, क्योंकि हमारा बार बार ध्यान फिर उसी सीन को याद करने में बीत जाता है और ज़्यादा हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहचानिए, ये भी एक माया की चाल है। हमें अपना ध्यान उस सीन से हटाकर अपने सत्य स्वरूप में रखना है। जो सत्य स्वरूप जो है, बाबा कहते हैं कि तुम मेरे समान हो। तो क्या बाबा कभी क्रोध कर सकते हैं? तो इसी तरह से आत्मा भी कभी क्रोध नहीं कर सकती है। जस्ट ये जो हुआ क्रोध वो ड्रामा में था, हमने किया। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार हम जो है वो क्रोध करते रहें और ड्रामा के ऊपर डालते रहें। इस तरह से भी अलबेलापन नहीं चल सकता है। लेकिन जितनी जितनी हम आत्मा की अपनी स्थिति बढ़ाते जाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, जस्ट ये रोल प्ले कर रही हूँ बार बार दिन में, बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाते जाओ। अर्थात कि ये क्रोध का संकल्प भी तो एक हमारा शरीर है ना। अर्थात ये भी तो हमने एक क्रोधी का चोला पहन के रखा है, क्रोध के संकल्पों का चोला पहन के रखा है। तो जैसे जैसे हम इससे डिटैच होते जाएंगे तो आत्मा जो है वो फ्री होती जाएगी। वरना अगर हम लोगों ने उस क्रोध के संकल्पों का चोला पहन लिया, भले किया एक बार लेकिन चोला पहन के ही रखा, हम उतार ही नहीं रहे हैं उस चोले को, तो फिर जो है वो और ज़्यादा हमारे अंदर टाइट होता जाएगा। तो धीरे धीरे अगर हो गया ये सीन, भूल जाए अपना ध्यान अपने सत्य स्वरूप में, अपने पिता के सत्य स्वरूप में। तो ऐसे करते करते जो है हमारा अभ्यास पक्का होता जाएगा। इससे एक तो ये फ़ायदा हो गया कि हम जो है वो परमात्मा को याद करेंगे, प्लस जो है हमारी अशरीरीपन की आत्मा अभिमानी की स्टेज जो है वो पक्की होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।